16,000 की इनकम इन जस्ट 7 डेज। हाय गाइस, माय नेम इज दिनेश। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 16,000 की इनकम 7 दिनों में। क्या आप इंडिया के फ्यूचर ट्रेंड को समझना चाहते हो? क्या आप घर से ही अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? क्या आप अपने मोबाइल को अपने घर का एक अर्निंग मेंबर बनाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो आप कनेक्ट हो सकते हो 1 लाख 1 मंथ मिशन के साथ। रिप्लाई मी इन्फो। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और डेफिनेटली मजे कर रहे होंगे। सो आज हम आ गए हैं अपने 10x फैक्टर की थर्ड वीडियो पे। गाइस, हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, वो हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अभी तक हमने 2 वीडियो में मॉर्निंग रिचुअल्स को सुना और मेडिटेशन को सुना। अब हम थर्ड वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारी लाइफ को नॉट जस्ट इम्प्रूव करेगा, ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। अगर आपने उसको 100% इम्प्लीमेंट कर लिया तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और जब लोग आपको नोटिस करते हैं तो किस चीज को आप में नोटिस करते हैं? आपकी इंप्रूवमेंट्स को आप में नोटिस करते हैं। सो आप अगर इंप्रूव हो रहे हो तो डेफिनेटली लोगों की नजरों में आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रोज कुछ नया सीखने की आदत। गाइस, अभी भी हमारे अंदर बहुत ऐसी आदतें हैं जिनको हम नहीं एडमिट कर पाए हैं या फिर नहीं पहचान पाए हैं, और वो आदतें हमारे अंदर बहुत बड़ी हो गई है, बहुत गलत हो गई। सो सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेगी अगर वो गलत है, और अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना होगा। तभी हम बहुत अच्छे से लोगों को एड्रेस कर पाएंगे और खुद को उनके सामने परफॉर्म कर पाएंगे। तभी हम ग्रो भी कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है कि रोज कुछ नया सीखना। आप नया सीखे कहाँ से? सबसे पहला बुक्स। हम बुक्स रीड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ हमें स्टडी करना है, हमें लर्न नहीं करना उसे, क्योंकि लर्न का एडवांस्ड वर्जन है स्टडी। हम स्टडी करेंगे, जब किसी चीज को पढ़ेंगे तो हमें उसे ऑब्जर्व करना भी होगा। जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो हमें वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्व होती रहती है। सो सबसे पहली चीज कि हम बुक्स पढ़ें, स्टडी करें, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो ये है कि हम क्या पढ़ें। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की स्टडी की? आप वो स्टडी करें जो आपकी फील्ड है। एक बुक है 10,000 आवर्स। कहते हैं कि आपको जिस फील्ड में मास्टर होना है, आपको वहां 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो आपको लोगों के सामने कम से कम 10,000 घंटे तक बोलना होगा, तब आप परफेक्ट हो पाओगे। सो 10,000 आवर्स को अगर हम फॉलो करें तो हमको वहां उतना खुद के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। 10,000 आवर्स हमें स्टडी भी करनी पड़ेगी, तभी हम उतने एग्रेसिवली काम भी कर पाएंगे। सो सबसे पहला पॉइंट कि आप कुछ बुक्स पढ़ें। दूसरा टॉप पॉइंट कि आप ऐसी चीज पढ़ें जो आपको आपकी फील्ड में मास्टर करती हो। थर्ड चीज कि किसी को सिखाने के लिए खुद सीखें। यानी कि हम जो भी सीख रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, उसको हम ऐसे सीखें, ऐसे ऑब्जर्व करें कि कल को हमें किसी और को सिखाना हो तो हम सिखा सकें। तो ऐसा ना हो कि हम पढ़ें और लीव करते जाएं, उसको पढ़कर अपने अंदर ऑब्जर्व करें, फिर हम लोगों को वो चीज सिखाएं। तो वो चीज हमको बहुत आगे तक लेके जा सकती है अगर हम किसी को और किसी चीज को ऑब्जर्व करें दूसरों को सिखाने के नेचर से। जो भी हम स्टडी करते हैं अपनी फील्ड के अंदर मास्टर होने के लिए, सो उसको हम प्रैक्टिस जरूर करें। वो चीज हम स्टडी कर रहे हैं तो किसी के साथ डिस्कस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चीज को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस चीज को लोगों को बता के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो उस चीज की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी आप सीखें उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, जिससे हम आगे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। हम लोग जो भी रीड करते हैं उसकी हमें फास्ट रीडिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बहुत तेजी से ग्रो करना है, बहुत आगे ग्रो करना है। फास्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हमें समझना नहीं, हमें उसे पढ़ के निकालना है, नहीं। हमें पढ़ के छोड़ना नहीं है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है, हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो डेफिनेटली उसे ढंग से समझना जरूरी है, लेकिन फास्ट रीडिंग भी एक पार्ट है। हम धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। हम जब पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, पहला पॉइंट, और साथ में फास्ट रीडिंग की तरफ जाएं। बहुत ध्यान हमारा फोकस होना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ध्यान भी डाइवर्ट हो सकता है। तो ध्यान हमारा फोकस रहना चाहिए। इसके लिए फास्ट रीडिंग करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। अब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा फैक्टर रीडिंग के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आप जैम सेशंस लें। बिल्कुल ठीक, हम लोग जैम सेशंस ले सकते हैं। हम लोग अगर कुछ रीड कर रहे हैं तो हमें डिस्ट्रप्शन से दूर रहना है। यानी कि मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल की रिंगटोन बजती है, किसी का कॉल आ जाता है, कोई आवाज लगा देता है, तो ये हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमें इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है।
तो इसके लिए हमें नोटिफिकेशन ऑफ करना है, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दो, उसमें नेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी हमें अपने प्रॉब्लम से दूर रहना और जैम सेशंस लाना है। जब हम ये जैम सेशंस इंप्लीमेंट करते हैं तो ये सिर्फ एक रीडिंग में इंप्लीमेंट नहीं होगा, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इसको अपनी डेली रूटीन में हर चीज में लेके आ रहे हैं, चाहे वो काम करना हो, चाहे किसी कोर्स को करना हो, चाहे आपको अपना स्टडी करना हो, अपने डेली रूटीन को स्टडी करना हो, चाहे वो आपको अपनी क्लास को स्टडी करना हो, किसी भी चीज को स्टडी करना हो, उसको जैम सेशन के साथ करें, किसी का डिस्ट्रप्शन ना आए। ठीक है, तो जैम सेशन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ग्रोथ देगा इंटरनली बहुत ज्यादा, और एक्सटर्नली तो और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो लोगों के सामने आएगा। तो जल्दी से इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में और बहुत तेजी से ग्रोथ करिए, क्योंकि जितना हम ग्रोथ करेंगे उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।